जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 5 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ, लियोज की बिजनेस एंड जॉब, लियोज की हेल्थ एंड लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है अनकंडीशनल लव की, ओवरफ्लोइंग लव की एंड क्वीन ऑफ वैंड की। तो आप क्वीन ऑफ वैंड हो सकते हैं, आप सेल्फ मेड हैं, आप पावरफुल हैं, ब्यूटीफुल हैं, साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं एंड आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं किसी से। यस, आपका लव ओवरफ्लो हो सकता है या फिर आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, आप रो सकते हैं, आपके आंसू निकल सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। यस, आपने किसी से अनकंडीशनल लव किया है या फिर आपके पार्टनर आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। 1 2 3 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 1 9 2 5 4 6 11। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे 9 1 10, 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि यस आप लोग खुद पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे, अपनी वेल्थ पे, अपनी चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस हो सकता है। 9 1 10 में भी आपने किसी कार्मिक सिचुएशन को डील किया है जिसके बाद से आप सेल्फ लव करने लगे हैं खुद को। में भी आपने किसी से लव किया था, किसी से बहुत ज़्यादा अटैच थे, उसने आपको धोखा दिया जिसके बाद से आपने खुद की वैल्यू पहचानी है, खुद को सेल्फ डिपेंड किया है, फाइनेंशियल फ्री किया है, फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं आप लोग। 2 ऑफ सॉर्ड, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। हायरोफेंट, आपका नेम फेम रिकॉग्निशन काफ़ी बढ़ चुका है। आप लोगों को मतलब आपकी इमेज काफ़ी अच्छी हो सकती है, आप अभी तक सिंगल हैं। 9 to 11 जस्टिस, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपको जस्टिस चाहिए। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कभी कुछ नेगेटिव नहीं किया किसी के साथ, लेकिन अभी तक आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है या फिर आपको अभी तक कोई पार्टनर नहीं मिला है। 2 5 7 किसी, आप शादी करना चाहते हैं, आपको भी किसी सच्चे प्यार की तलाश है या फिर कोई सच्चा प्यार है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो मैरिड हो सकता है किसी के साथ या फिर आप किसी के साथ मैरिड हैं। वैसे मुझे डिवोर्सी वाली एनर्जी दिख रही है। डिवोर्सी नहीं भी है तो आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है पास्ट में। ओके 9 1 10 1 मजिशियन एंड यहाँ पे 1 2 3 एम्प्रेस एंड यहाँ पे 5 1 6 भाई ट्विन फ्लेम। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मजिशियन, मे भी किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, इस वजह से आप कंफ्यूज हैं। मे भी आप अपना पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत। आपके पास क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं एंड या तो बहुत सारे लोग आपके साथ फ्लर्ट करते रहते हैं एंड आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से आपका पार्टनर कौन है। तो आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे या तो किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है कि आप इस चीज़ को लेके हमेशा कंफ्यूज रहो, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं। तो ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि जैसे किसी ने, किसी को पता हो सकता है या तो आपने किसी को बता दिया है कि आप इस तरह के किसी कनेक्शन में हैं, उसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। मजिशियन एंड एम्प्रेस मतलब 3 1 4 एंड यहाँ 3 1 4 6 10 फिर से आ गया कार्मिक। किसी कार्मिक को पता है, कोई ऐसा पर्सन है, मे बी आपने किसी को बताया है कि आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है एंड उसी व्यक्ति ने आपको कंफ्यूज कर दिया है। आप इल्यूजन में पड़ गए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत। एंड ज़्यादातर मुझे ये जो पर्सन है क्वीन ऑफ सॉर्ड, बहुत ही बिटर हो सकता है ये पर्सन। बिटर टंग मतलब इनकी टंग बहुत बिटर हो सकती है, कड़वा बोलने वाले एंड फाइट करने वाले, बहुत जल्दी फाइट करने को तैयार, इस तरह का कोई पर्सन। हाँ तो यहाँ पर 9 to 11 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। यस मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं हायरोफेंट, देखिए मुझे काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मे भी आप किसी पर्सन को अपना पार्टनर समझ रहे थे लेकिन आप कंफ्यूज हो गए।
आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई उस पर्सन को लेकर के, एंड अब आप जैसे गोल गोल घूम रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। आपके पास एस ऑफ कप है, मतलब सच्चा प्यार, ओके, लॉयल्टी है। आपने मतलब आप ये जो लव का कप है ये किसी ऐसे पर्सन को देना चाहते हैं जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल हो, मतलब जो आपका ट्विन फ्लेम हो, जो आपके जैसा हो, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सही कौन है, किस पे विश्वास किया जाए। इस एनर्जी में आप दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए भी यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, क्योंकि किसी ने आपके माइंड पे कुछ करवा दिया है कि आप डिसीजन ना ले पाओ, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाए, खराब हो जाए। क्योंकि यहाँ पे टॉवर आया था, तो आप बिल्कुल भी, क्योंकि आप बहुत वाइज पर्सन हो, आप हायरोफेंट हो, आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर कुछ भी हो सकते हो, आप दूसरों को ज्ञान देते हो, लेकिन आप खुद की लाइफ में डिसीजन अच्छे ना ले पाओ, वो एनर्जी ख़त्म हो जाए आपके अंदर, ऐसा किसी ने कुछ करवा दिया है आपके ऊपर। या फिर किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है, किसी ने आपके कान भर दिए हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि सही क्या है गलत क्या है। ओके, मैं फटाफट थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ जिससे थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाए। यूनिवर्स कार्ड दीजिए। जॉय की एनर्जी, इम्पेशंस एंड गिल्ट। तो देखिए यहाँ पे जॉय की एनर्जी है, मतलब आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, फाइनेंशियल मैटर में आप बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, जितना मन कर रहा है उतना खर्चे कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है कि पैसा कितना खर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आप वैसे बेसिकली अपनी लाइफ में मस्त हो। एंड इम्पेशंस की एनर्जी है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड। यस, आप कंफ्यूज हो, ऐसा दिख रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अब शादी करना चाहते हो, या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई सच्चा प्यार आ जाए, या फिर जिसको आप चाहते हो उसको लेके आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि जल्दी से जल्दी अब सब कुछ हो जाए। एंड ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन, मतलब मे बी आपकी एज बढ़ गई है, या फिर आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है फैमिली का, तो कोई इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए एंड आप जल्दबाजी में कोई गलत पर्सन चूज़ कर लो। इस मतलब मौके पे चौका कोई मारना चाहता है। किसी को पता है कि जैसे आप लेट हो रहे हो एंड जल्दबाजी में आकर के आप किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लो एंड देन आपकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाए। गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पे, टॉवर आ चुका है, हायरोफेंट। आपके अंदर गिल्ट हो सकता है कि मतलब आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तभी भी आपको इतना वेट करना पड़ गया, इतना डिले हो गया आपकी मैरिज में, अभी तक आपको आपका पार्टनर नहीं मिल पाया है। तो ये सब कुछ गिल्ट भी आपके अंदर हो सकते हैं। ओके, मे बी कोई आपको डिप्रेस कर देना चाहता है, ये सब मतलब आपके मूड स्विंग हो रहे हैं एंड इस वजह से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मतलब आपके साथ गलत तो हो रहा है, लेकिन आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि करें क्या, सही क्या है, फंसे हुए हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब में भी 2 ऑफ सॉर्ड है, तो मतलब आप कंफ्यूज हो। एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पास ऑफर आ रहे हैं, लेकिन आपके बिजनेस या मतलब वर्क प्लेस से भी कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको लेके काफ़ी इम्प्रेस हैं, वो आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है, तो आप वर्किंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड आपके फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप मेल भी हैं तो आपकी एनर्जी फेमिनाइन हो सकती है, मतलब इमोशनल। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस से भी लोग आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन 4 to 6 ट्विन फ्लेम। लेकिन वही चक्कर है कि आप सोच रहे हैं कि क्या ये ट्विन फ्लेम है, क्या वो ट्विन फ्लेम है, कौन है ट्विन फ्लेम आपका, कौन है सही इंसान, किस पे भरोसा किया जाए, किसको अपना ये कीमती लव का कप दिया जाए। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की वजह से कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, स्टक हो गए हो। ओके, आपकी हेल्थ के लिए जस्टिस आ गया है, मतलब कि अब आप जस्टिस चाहते हो, आप चाह रहे हो कि ईश्वर कुछ ऐसा कर दें कि सही व्यक्ति आपके पास कनेक्ट हो जाए, सही लोग, सही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएं, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। यस, आप ईश्वर से हेल्प मांग रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मेरा दिमाग स्टक है तो ईश्वर कुछ ऐसा कर दें कि सही चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएं, आपको कुछ करना ना पड़े। तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए जरा, डिवाइन से होप कर रहे हैं आप, क्या चक्कर है, कन्फ्यूज़न। देखिए वही कार्ड आ गया जो मैं इतनी देर से बता रही थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं आप, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, दिमाग का दही हो गया है कि क्या करें, दिमाग फॉगी हो गया है, ब्लर हो गया है, कुछ सामने चीज़ें हैं लेकिन नज़र नहीं आ रही हैं। पार्टनर भी आपके सामने हो सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यही पार्टनर है, ऐसा तो नहीं है कोई और है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपको कहीं फंसा दिया जाए। तो ये वाली एनर्जी आपके साथ है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में 6 ऑफ पेंटिकल में भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपने किसी पर्सन को छोड़ के किसी और को प्रियोरिटी दी थी। 9 6 15 डेविल, वो पर्सन डेविल था। ओके, या फिर आपके ऊपर उस वक्त से ब्लैक मैजिक था,
उस वक्त मतलब मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, एंड वो पर्सन डेविल था। एंड डेविल भी इसीलिए था क्योंकि आप उस वक्त भी कंफ्यूज थे। मे बी किसी ने आपकी मैरिज पे कुछ ऐसा करवा दिया है कि आप जिसको भी चूज़ कर रहे हैं वो डेविल ही हो, मतलब आप डेविल को ही चूज़ करें हर बार, जिस वजह से आप जो हैं, या फिर किसी डेविल को आपने चूज़ किया था जिसके बाद से आप डर गए हैं, आप कंफ्यूज हो गए हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में जिसने ऐसा कुछ करवाया है। मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ फटाफट। यूनिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल बताइए, ग्रोथ। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल। मे भी इस वक्त आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है, आप लोगों को चैरिटी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जिसे देख के किसी को बहुत गुस्सा आ रही है। ये डेविल हो सकता है, किसी ने आपके ऊपर डेविल छोड़ दिया है, मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिव एंटिटी छोड़ दी है कि मतलब आपकी ग्रोथ, सक्सेस, सारी चीज़ें रुक जाएं, आप स्टॉप हो जाएं। ये कोई मदर फिगर है। ओके, कोई तो चढ़ा हुआ है आपसे बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पार्टनर ने, यस, मुझे दिख रहा है ये आपके पार्टनर के साथ हुआ है। 9 6 15, आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, एंड वो डेविल है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की लाइफ की ग्रोथ रुक गई है। ये जो थर्ड पार्टी है यही मदर फिगर हो सकती है, या तो इनके बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी में भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, ऐसा कुछ है। ये थर्ड पार्टी आपको जानती हो सकती है पहले से। जस्टिस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी को लग रहा है उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। 4 ऑफ कप की एनर्जी है। चलिए इस कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं। एक्सेप्टेंस। हम्म देखिए, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसको लग रहा है उसके साथ गलत हो गया, क्योंकि उनके जो पार्टनर हो सकते हैं वो आपके ट्विन फ्लेम है, या आपके साथ ज़्यादा उनका कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, इस वजह से थर्ड पार्टी जस्टिस चाहती है। 11 4 15 फिर से डेविल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को मतलब ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हो सकती है कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं विक्टिम हूँ, यस, एंड इस वजह से इन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कुछ करवा दिया है। 15 to 17, स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार हैं, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि ये सब उसका हक था, उसको मिलना चाहिए था ये सब, या फिर यहाँ पे कोई मदर फिगर हो सकता है आपकी लाइफ में। यस। हम्म तो देखिए, फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं नाइट ऑफ कप की एनर्जी में ये स्टक हो गए हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे थर्ड पार्टी ने ही आपके ऊपर कुछ करवाया है ऐसा फील हो रहा है। ओके, आप दोनों को स्टक कर दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर, देखिए इधर आप कंफ्यूज हैं, इधर आपके पार्टनर स्टक हैं। ओके, या फिर आप दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है कोई। आपके पार्टनर प्रेयर कर रहे हैं क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ें कैसे। यस, आप लोगों का पूरा फोकस अपने काम पे है, एंड आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर भी लटके हुए हैं। तो इस सिचुएशन से आपके पार्टनर को लग रहा है सिर्फ ईश्वर ही निकाल सकते हैं, एंड आप भी, मुझे दिख रहा है कि ईश्वर के भरोसे ही बैठे हैं। तो यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए कि मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए फ्यूचर में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखिए, आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव रखना चाहिए। यस, तो आपको लग रहा है शायद ये कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, आपने अगर ईश्वर पे ट्रस्ट किया है तो आप ट्रस्ट रखिए। ओके, आपका ट्रस्ट ईश्वर नहीं तोड़ेंगे। जय माता दी।